ये छोटे छोटे जमी पे बैठे जिम्मेदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों मैं बिल्कुल शांत बैठा था। आया हूँ जब से शांत बैठा था। सर्जन जी ने मुझे उठाया, पता नहीं मेरे बारे में क्या कहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिसने मुझे उठाया उसे तू उठा। वाह। और एक बात और कह रहा हूँ साहब, यमराज जी की बात बता रहे थे। मैं इनके घर गया था भाई, हम कभी हम का आना जाना होता है, मैं भी इनके घर आया था। मुझे पता नहीं था इनके घर में गिरा ये तो छड़ रहा है। इनकी धर्मपत्नी एक सप्ताह से इनसे बात नहीं कर रही। जैसे ही मैं आया इन्होंने कहा डीगिया जी आए, आज मेरी इज्जत कैसे रहे, घरवाली नाराज। लेकिन साहब इन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे बिठाया और घरवाली को आवाज़ दी कि शायद आज इस बहाने से ही मेरी इनकी बातचीत हो जाए। अरे बोल डीगिया जी आए, जरा पानी लाना। तो घरवाली गुस्से में बोली, बोल बुरा क्या घड़ा में, कभी थे बुद्धि से काम लिया। अरे बोल घड़ा कहाँ है, बोल बुरा क्या रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है के घर में। अरे बोल घर कहाँ के गांव में, बोल गांव कहाँ के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ के जिले में, बोल जिला कहाँ के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ के भारत में। अरे बोल भारत कहाँ के एशिया में, बोल एशिया कहाँ के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ के पानी में, बोल पानी कहाँ के बूढ़े के घड़ा में लादे पे बादे। ये इनकी औकात है मेरे। वाह वाह। और भाई सज्जन जी मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि हम और बलराम जी 40 साल से बराबर में मंच पर कब तक पढ़ते आ रहे हैं। आज मैं बलराम जी को मंच पर देख रहा हूँ, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बुलाया है। मैं हाथ का कभी हूँ साहब, हाथ की बात करूँगा, हाथ के अलावा दूसरी बात नहीं करूँगा। लेकिन हाथ से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने भी पढ़ा है कि दादा दादी की स्मृति में एक कब सम्मेलन हो रहा है। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे नहीं इनको देना। दादा दादी की स्मृति में 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि किसी की याद में लोग दीप जलाते हैं, किसी की याद में लोग दीप जलाते हैं और किसी की याद में गीता कुरान पढ़ाते हैं। अब हम करें किससे शिकायत है दादी बाबा, आपकी याद में ये पूरा परिवार आंसू बहाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब साहब मेरी जो औकात है उस औकात पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल अपनी औकात। आज के अलावा दूसरी बात नहीं करूँगा साहब। ये जितने कवि हैं साहब पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं, कोई मास्टर है, कोई हेड मास्टर है, कोई डॉक्टर है। मैं मात्र 5वीं पास पढ़ा कवि हूँ, गांव का कवि हूँ, गांव से निकला। अगर कोई अल्फाज ऐसे निकल जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना, माफ़ के अलावा आप मेरा करोगे का। और ये पढ़ लिख के जो इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, कोई तीर तो मारना लियो कर कपता रहे भाई, मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। और एक बात और बता दूं साहब, ये सब कभी नहीं कहेंगे भाई साहब मैंने दिल से लिखा है। क्यों भाई साहब इन्हें दिल से लिखे हो, क्या दिल कागज पे यहाँ धरते देख लिख ले रहे, मैं जो लिखा है हाथ से लिखा है। और ये रात भर जागते हैं, कागज भिंगारते हैं, फाड़ फाड़ के रद्दी की टोकरी में डालते हैं और जब सुबह इनकी घरवाली जगाती है तो इनको बड़ी बड़ी फटकार लगाती है। अपन साहब कोई घरवाली की फटकार नहीं, अपन तो चलते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। आज सुबह जब मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मेरी पगली डिनर शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों, बोल रहा है इसमें कुत्ता मुँह देखो, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं जब वेर बस अड्डे पे आया तो कंडक्टर बुरी तरह चला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने ये हाथ पकड़ा, एक ने बुरी तरह खींचने लगे। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, चलेगा का। ड्राइवर बोले, बोला आजा बाबा मेरे पहिया के नीचे तो आजा स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतन ने तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोले बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत में, पता बीच में तू भी तो बोलेगा तो बत्ती। भाई साहब जिस बस में मैं बैठा था उसमें ये भी बैठे थे सर्जन जी। हाँ। मुझे ये भी पता नहीं था। तो भाई साहब मैं बस में बैठा, मैंने कहा सर्जन जी भाई हमें बैठ जान दो। मेरे से बोले भाई साहब पीछे चले जाओ। अरे मैं यार बेड से विकलांगे टूटो पर। अरे बोल पीछे चले जाओ यार। भाई साहब आगे जा पीछे जा, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी।
ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा और बोला बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठा, बस चली 5 किलोमीटर पर रुकी, कारोई पेंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई, सर्जन जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं खड़ा होता हूँ बैठ जाओ। बोल नहीं 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 लेकिन भाई साहब सच बताता हूँ वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। हंसने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल है साहब। भाई साहब हमारे यहाँ भुसावर तहसील पड़ती है, वहाँ बस आई, बस रुकी और एक भिखारी आया और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए से मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बाप ऐसे ही पैसा। मैंने भिखारी से कहा मैं ठीक है भैया, मेरी हैसियत ऐसी है, मैं सर्जन जी की तरफ हाथ कर दिया, भाई साहब इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने सर्जन जी को ऊपर देखा और फिर नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोले खुदा ही भिखारी से लग रहा है हमको काटे वो। भाई साहब जब भरतपुर बस अड्डे पाया एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है, बोल 10 रुपए दे दो। मैं क्या करेगा, बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर मांगता मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए, भिखारी हाथ जोड़ के बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है, बोले बाई के चक्कर में भिखारी बनियो नहीं, मैं हूँ मेलन। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके आगरे में आया तो एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैं बोल क्या बात है, बोल 5 रुपए दे दो। मैं नहीं है। बोल 4 रुपए दे दो, मना कर दी, नहीं है। तो बोल 2 रुपए दे दो, मैंने कहा नहीं है। तो बोले 1 रुपए दे दो, मैंने कहा नहीं है। तो बोला आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा क्या करूँ। बोला आजा कटोरा ले मेरे संग आगरे मांगेंगे दोनों जने। लेकिन भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया इटावा में, तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने देखा और बोले भाई साहब कहाँ के हो। मैं राजस्थान के, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा महाराजापुरा जा रहा हूँ। क्यों, कब सम्मेलन है। बोला आप कभी हो। मैंने कहा यहाँ। अरे बोले आप काहे के कभी हो, आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। अरे बोले मैं डॉक्टर हूँ, मेरा विश्वास मान, आप बीमार हैं, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक का करा। अरे बोला अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा। मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था और इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जा दिन घरवारी आई है, दिन लो ही लो चल रहा है। लेकिन साहब डॉक्टर साहब ने सरंज उठाई मेरे लगाई, 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब के पसीना बहुत। मैंने सरंज को, मैं डॉक्टर साहब क्या हुआ। बोल भाई साहब खून ही नहीं मिला है। मैंने उस सरंज को खोला, निकाला और तोड़ दिया। मैं डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं तुरंत खून निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह। भाई साहब माफ करना, मैं यहाँ के किसी डॉक्टर के बारे में रटना नहीं पढ़ रहा हूँ उत्तर प्रदेश के में, मैं तो अपने राजस्थान के बारे में पढ़ रहा हूँ। और मेरी ये बात अलग है कि मैं अगर राजस्थान में कविता पढ़ता हूँ तो उत्तर प्रदेश का भी नाम ले देता हूँ। कि एक मरीज की डॉक्टर साहब ने किया का कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। तब ये 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज को लगा एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोल भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी बेनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे। मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं क्या मेरी। वाह 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 वाह।